मुझे बहुत भूख लग रही है। तो किचन में जाके कुछ बना लो। मैं बनाऊं? तो अपने साथ नौकर तो लेके नहीं आई। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं, सीख जाओगे। और हाँ, यहाँ पे मैं तुम्हें कोई तफरीह करवाने और हनीमून ट्रिप पे तो लेके नहीं आया, अपनी सज़ा भुगतने आई हूँ। और तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई नखरे नहीं उठाएगा। जाओ जाके खाना बनाओ। लेकिन मैंने कभी खाना नहीं बनाया है। तो एक काम करो, भूखी मर जाओ। बाजी जी ये लोग जबरदस्ती यार कौन है आप लोग भाई? क्या बदतमीजी है ये? मेरे लोग हैं। तुम? माँ, माँ, कौन लोग हो तुम लोग? क्या अंदर कैसे आए हो? कौन हो तुम? तुम्हारी माँ को समझाने आया था कि तुम्हें हमारे हाथों जाया होने से बचावे, तुम्हें मेरे बेटे इजलाल से दूर रखी, मगर यहाँ आके तो मैं खुद हैरान रह गया। तुमने अपने बेटे को मेरे बारे में नहीं बताया। क्या क्या बताओ? शाबेज, तुम कमरे में चलो, मैं इनसे बात कर रही थी। आप क्यों बात करेंगे? मैं हूं ना, मैं कर रहा हूँ बात। क्या प्रॉब्लम है? बेटी बात समझते हैं। क्या समझूंगा? हमारा इस घर से बहुत पुराना रिश्ता है। खवाना, तुमने अपने बेटे को मलिक असरार के बारे में नहीं बताया, इसीलिए तो इसके हौसले इतने बुलंद हुए थे। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में आने? मैं समझाने आया था कि मेरे बेटे इजलाल को ज्यादा तकलीफ मत दो, मगर तुम्हारी बहादुरी की वजह समझ आ गई। एक सेकंड, मेरी माँ को किस तरह जानते हो? इसका जवाब तो यही बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ओ, अब बात समझ आई कि तुम इनकी पुष्ट बनाई क्यों कर। तुम्हें माजी से सबक सीख लेना चाहिए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना यही जान से मार डाला मैं तुम्हें। सच सुनोगे ना तो सारी गर्मी निकल जाएगी तुम्हारी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मलिक असरार से टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है। और अगर फिर भी बात समझ ना आए ना तो माँ से पूछ लेना, समझा दो इसे। चलो निकलो मेरे घर से, चलो चलो। इसकी इतनी जरूरत कैसे हुई कि हमारे घर में घुस आया? चलो अंदर। और माँ ये क्या कह रहा था कि आपको जानता है? ये क्या बकवास कर रहा था? हाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कुछ मेरे सवाल का जवाब दें आप प्लीज। क्या कह रहा था? माँ, अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगी ना तो मैं कुछ कर गुजरूंगा। रोबी, पानी लेके आइएगा। कहाँ जा रहे हो तुम? अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगी ना तो उन जालिमों के पास जाके अपने सवालों के जवाब लूंगा मैं। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी शावेज। अपनी माँ की हुर्मत पे आवा चाहते हुए नहीं देख सकता। आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। शावेज, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, समझे तुम?
मार ले माँ, आपका जितना दिल करता है मार ले, लेकिन सच क्या है ये मैं जान के रहूंगा। तुम अगर आज यहाँ से गए तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आपने मुझसे कहा था कि बाबा की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन हकीकत ये है कि मलिक असरार ने उनको कत्ल किया। ये बात क्यों छुपाई मुझसे? जिस सच को मैं खुद से भी दोहराने से डरती थी वो मैं तुम्हें कैसे बताती। इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन कमजोर थी, हार गई। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी इतनी बात और मां कमजोर पड़ गई। आप एक लॉयर थी, क्यों नहीं इंसाफ दिलाया मेरे पापा को? कहा ना कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी कि जिस शख्स को तुम्हारे पापा अपना दोस्त समझते हैं और जो आस्तीन का सांप बन के उनको डस गया, उसको ऐसी इबरतनाक सजा दिलाऊं कि फिर कैसे कमजोर पड़ गई आप? मेरी कमजोरी तुम थे शावेज। तुम 4 साल के थे, मालिक इशलाल ने तुम्हारी जिंदगी की शर्त रखी थी। अभी तक तो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुमने अपने शौहर का मुकदमा लड़ने की कोशिश की तो शौहर के साथ बच्चे से भी हाथ धो बैठोगी। तुमने बच्चे की जान चाहती हो ना, तो शौहर के कत्ल को भूल जाओ, चुपचाप घर चली जाओ और खामोश होकर बैठ जाओ। आई समझ? मैं क्या करती? एक लॉयर और एक बीवी हार गई है। ममता जीत गई।
मैं नहीं हारूंगा माँ। शाहवेज, आंटी तेरे अकेला छोड़ देंगे। पुरानी दुश्मनी फिर बता। बिल्कुल पुरानी दुश्मनी, बिल्कुल पुरानी। अबे यार ब्रो, अब आएगा मजा। आपके दुख का अंदाजा है मुझे। मेरे अल्फाज आपके दुख का मदावा नहीं बन सकते। हमदर्दी नहीं कर रही। अभी किसी की जरूरत नहीं है मुझे। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे एहसास है कि छिन जाने की असियत कितनी दर्दनाक होती है और इस वक्त आप और आंटी किस कर्ब से गुजर रहे हैं। इस तकलीफ को अपनी ताकत बनाएं। आपको स्ट्रांग होना है। कहीं सुना था कि नाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है और आगाइज सिर्फ दुख और दर्द देती है। आज महसूस भी कर लिया। मगर अपने बाप के कातिल को छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको रोकूंगी नहीं। आंटी खामोशी से ये ज़ुल्म सहेगी क्योंकि उनकी पुश्त पे कोई मर्द नहीं था जो उनकी ढाल बनता। लेकिन आज आप हैं और एक बेटे से बढ़कर माँ का सहारा कौन हो सकता है। आप प्लीज उनके पास जाएं, उन्हें गले लगाएं। न जाने कब से वो अपने आंसू छुपा के बैठी हैं। कौन बाबा, मतलब वहीं ठोक देते उसे यार। देखो, मैं इस मामले को हैंडल कर रहा हूं। मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। तुम खुद को इससे बाहर रखो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर नजर रखो, क्योंकि तुम्हारा इलेक्शन हारना इज नॉट एनी ऑप्शन। समझे? या पर मरना तो है उससे, आज नहीं तो कल।
आज दिल खोल के लो। क्योंकि आज के बाद आपका बेटा आपको कभी रोने नहीं देगा। पिछले कई घंटों से तुमने मुझे भूखा रखा हुआ है। किचन में जाके कुछ बना के खा लो। पर चीजें कहाँ हैं? ऑब्वियस सी बात है, किचन में ही होंगी ना, खुद जाके बना लो ना। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। ये तुम्हारा हेडेक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी और शावेज कहाँ हैं? उन्हें जाकर बता दो कि मैं आई हूँ। आंटी और शावेज बाहर गए हैं। तुमसे नहीं पूछा मैंने। कब तक आएंगे कुछ बताया? जी वो कब जान छोड़ोगी शावेज की? आंटी ने जरा सी मुरव्वत क्या दिखाई? तुम तो इस घर को अपना ही समझ बैठी हो। मैं इस घर में एक गैर लड़की का वजूद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप फिक्र मत करें, मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊंगी। शावेज मेरा होने वाला शौहर है और मैं तुम जैसी लड़की को इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जाओ, अभी निकलो। बिहेव योरसेल्फ, निकलो। गेट आउट, गेट आउट। तुम चुप रहो। अरीशा, गेट आउट। अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? जी बेबी जी। आज माँ, आप किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने बस रेस्ट करना है। ओके, आइए। आंटी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा बीपी हाई गया था। आंटी, आप अपना ख्याल नहीं रखती। जब मैं आऊंगी ना तो मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी। आइए अपने रूम में चलें। आंटी चलें, आप बैठें। आपको पानी मंगवा दो? रोबी, आंटी के लिए पानी लेकर आओ। रूबी, ईशा कहाँ है? उसको बुलाइए। वो जी आंटी, जब मैं घर आई थी तो मैंने ईशा को घर से बाहर जाते हुए देखा था। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कहाँ जा रही हो, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। That's surprising. वो ऐसा कभी नहीं करती। आंटी, आप एक अनजान लड़की को जानने का दावा कैसे कर सकती है? क्योंकि ईशा अनजान नहीं है। मैं फोन करता हूँ माँ, अभी पता लग जाएगा कहाँ है वो।
क्या हुआ? फोन ऑफ है उसका। कहीं मलिक किशलाल? आंटी, मैंने आपसे कहा ना कि ईशा अपनी मर्जी से गई है, और अगर वो अपनी मर्जी से मलिक इशलाल के पास चली भी गई है तो हमें से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। Will you please shut up? How dare you? उस अनजान लड़की के लिए तुम मुझसे मिसबिहेव कर रहे हो। रूबी, रूबी, जी जी। कहाँ गई है ईशा? वो जी तुम्हें बताया ना कि ईशा अपनी मर्जी से गई है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। रूबी, क्या हुआ था यहाँ हमारे जाने के बाद? वो जी शावेज, तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से ज्यादा एक मुलाजमा की गवाही पर यकीन है। रूबी, क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? शावेज भाई, सब ठीक चल रहा था। अचानक से ईशा बीबी आई और ईशा बीबी से लड़ाई करना शुरू कर दी, और बात इतनी बढ़ गई कि इन्होंने ईशा बीबी को धक्के दे दे के बाहर निकाल दिया और कहा ये घर मेरा है। ये झूठ बोल रही है। तुम्हारा दिमाग तो मैक्स, शावेज, हाउ डेयर यू! तुमने एक मामूली लड़की की वजह से मुझे धक्का दिया है। मैं ईशा के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? क्या लगती है ईशा तुम्हारी? वो मेरी जो भी लगती हो, it's none of your concern. It is my concern, क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहती हूँ। Really? माँ, सुना आपने? ये कह रही है कि मेरी होने वाली बीवी है। तो आज मिस अरीशा, मैं आपकी ये गलत फहमी ना दूर कर देता। ना हमारे दरमियान पहले कभी कुछ था और ना आगे कुछ होगा। इसलिए हमारी शादी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो तुम। You understand? आंटी, आंटी आप कुछ कहती क्यों नहीं? आंटी कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि तुम्हारी असलियत जान चुकी है। You know what? तुम क्या मुझसे रिश्ता तोड़ोगे? मैं खुद ही तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। Get out! तुम ईशा जैसी लड़की को ही डिजर्व करते हो। अरीशा, जाने दो उसे माँ। आप भी जानती हैं कि ऐसी लड़कियां घर बनाना नहीं, तोड़ना जानती हैं। I'll have to go check. माँ का ख्याल रखो, मैं आता हूँ।
ईशा, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? रिस्वा, आई नीड योर हेल्प। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है? बताती हूँ, सब बताती हूँ, पर इस टाइम मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रख सकती हूँ? मेरे पास? प्लीज विस्वा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ इस टाइम। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेके आई हूँ। चल। अरबाज, अरबाज, ये सब क्या है? लाइट ऑन करो, मुझे डर लग रहा है। क्या हो गया? क्या तमाशा कर रही हो? तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, अंधेरे में रहने की आदत डाल लो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, सुना तुमने? जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। तेरे की आज अगर वो हाथ लग जाती ना तो वो हशर करता उसका क्या ना पूछ तू। बॉस, अगर वो यहाँ से बरामद होती फिर आप पे एक मुसीबत आ जाती। बरामद होते तब ना। कहाँ से होती बरामद? सारी जिंदगी एड़ियां भी रगड़ती रहती ना तो उसे सूरज देखना नसीब नहीं होना था। बड़े साहब ने मना किया, इलेक्शन तक खामोश रहो। क्या कर रहा है यार तू? क्या कर रहा है? मतलब बाबा की ख्वाहिश के पीछे मैं अपनी ख्वाहिशात मार दूं? ये जो लड़की है ना ईशा, मैं चाहता हूं कि मैं इसको अपना गुलाम बना के रखूं। और वो जो 2 टके का वकील है उसको मैं अपने हाथों से जिंदा दफन करना चाहता हूं। तब आएगा सुकून मुझे। समझ आया? समझ। आती नहीं लगी क्या? ये सारा का बेटे है, तुम यहाँ पे रह सकती हो। मैं जल्दी अपना कोई इंतजाम कर लूंगी। रिलैक्स हो जाओ यार, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अब बताओ क्या हुआ? मलिक इस्लाल के गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी हूँ। शायद तुम किसी वकील के घर में रह रही थी ना, वहां से क्यों निकली? और ये मलिक इस्लाल, ये तुम्हारे पीछे क्यों हाथों के पड़ गया है? बताती हूँ, सब बताती हूँ। असल में ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। तुम परेशान नहीं हो? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ईशा ने जो आज हरकत की है ना, अब मुझसे माफी भी मांगेगी तो किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखूंगा मैं उसके साथ। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। सब इस बात पे हम मजीद बहस नहीं करेंगे। मुझे तो वो ईशा की टेंशन हो रही है, वो पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे भी ईशा की बहुत परेशानी है। मलिक इजलाल तो मौके की तलाश में बैठा हुआ है। अल्लाह करे वो जिधर भी हो खैरियत से। हेलो, क्या? नहीं ठीक है, आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं पहुंच रहा हूँ। जी थैंक यू। खैरियत? ईशा की लोकेशन ट्रैक हो गई है, बस दुआ कीजिएगा वो मिल जाए मामा। इंशाल्लाह।
इंशाअल्लाह। तुम रिलैक्स होके यहाँ रहो, सुबह सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अच्छा सुनो, तुमने कुछ खाया है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ किचन से। यार अभी तो मेस भी बंद हो गया होगा। मैं चाय बना के लाती हूँ, बिस्किट्स पड़े हुए, ठीक है? ये पकड़ो अपना कार्ड, हम देख के क्या करें। हम इतना पढ़ा लिखा होता तो यहाँ चौकीदारी करता। लाला, जिस लड़की की मुझे तलाश है वो उधर ही कहीं है। तुम वकील हो, मिनिस्टर नहीं हो कि हम तुम्हें अंदर आने दें। लाला, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? एक लड़की गुम हो गई है, उसको देखना है, उसको ढूंढना है। यार फिर वही मुर्गे का एक टांग। हमने बोला ये लड़की यहाँ नहीं आई है तो नहीं आई है। हमारा बास का आंख है, बास का। हमारी आंख से बच के कोई जा नहीं सकता। लाला ये देख, इस लड़की का नाम ईशा है। तो और से देखो, कहीं देखा तो नहीं है इसे? भाई मैंने तेरे को बोला ना इस लड़की को देखा है ना ये यहाँ आई। इस टाइम ये चौकीदार किससे लड़ रहे हैं? ये इधर नहीं आई है, तुमको 1000 बार समझाया, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता? अच्छा हटो, मैं खुद जाके देख। तुम अंदर नहीं जा सकते। हमने तुमको बोला ना तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों हमारा नौकरी तेल करवाएगा? हाँ चल। अच्छा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अपने किसी इंचार्ज को बुलाओ, उनसे बात करूंगा मैं। यार तुम भी कमाल का बात करते हैं। इस टाइम कौन सा इंचार्ज बैठा होगा तो तेरे से बात करेगा? हमने तेरे को बोला सुबह आ जाना, हम तेरे से बात करा देगा, मिलवा भी। अभी तुम जाओ, हमारा दिमाग का दही नहीं करो। लाला अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब सुबह होंगे ना तो पुलिस साथ आएगी मेरे। फिर देखता हूँ तुम और तुम्हारी डंडा क्या करते हैं। ठीक है जाओ। सुबह आना, इस इलाके में और भी हॉस्टल है, पहले उन हॉस्टल में देखना, उसके बाद मेरे पास। जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं कैसा कैसा लोग आ जाता, दिमाग खराब कर। हेलो, हाँ जमीर यार, आई नीड मोर ऑफ योर हेल्प यार। हाँ वो कल हॉस्टल की सर्च के लिए मुझे पुलिस की नफरी की जरूरत होगी। हाँ प्लीज, थैंक्स यार, बाय।